Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ख़वातीन औरतें घर पर नमाज ईद उल फ़ितर कैसे अदा करें, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। चूँकि माह रमज़ान मुबारक बिल्कुल इख्तिताम के करीब है। अगर 29 रोज़े हुए तो इंशाअल्लाह 31 मार्च को ईद होगी और नमाज ईद अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर 30 रोज़े पूरे हुए और अल्लाह करे हों 30 पूरे रोज़े हों तो फिर इंशाअल्लाह ईद जो है वो 1 अप्रैल को होगी इंशाअल्लाह, और नमाज ईद उल फ़ितर अदा करेंगे। तो अब ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ख़ुसूस ख़वातीन की तरफ से कि नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने का तरीका क्या है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं अभी आपको नमाज ईद उल फ़ितर के हवाले से गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह इस नमाज को अदा करना है, इसका क्या तरीका है और ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है। लेकिन इससे पहले मैंने नमाज फ़जर का तरीका, ज़ोहर की नमाज का तरीका, असर की नमाज का तरीका, मगरिब इशा, ये पाँचों नमाज़ों का हमने कोर्स करवाया है कि इन नमाज़ों में रकातें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं और सूरतें कौन सी पढ़नी हैं, और हमने फ़जर की नमाज़ को किस तरह अदा करना, ये अलग अलग वीडियोस बनाई। फ़जर की अलग है, ज़ोहर की अलग है, असर मगरिब इशा की अलग है, ठीक है जी। सारी नमाज़ों की अलग अलग वीडियोस हैं, ठीक है जी। इनमें कितने कितने फ़र्ज़ हैं, कितने कितनी सुन्नतें हैं, कितने नफल हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल यानी पढ़ के दिखाया हुआ है। तो वो वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वो वीडियोज़ देखी हैं और बार बार वो दुआएं भी देते हैं और कहते हैं कि हमें इसी तरह गाइड करते रहें। तो अब नमाज ईद उल फ़ितर के हवाले से ख़वातीन ये बार बार सवाल कर रही हैं, चूँकि मर्द हज़रात तो मसाजिद में जाकर अदा कर लेते हैं, तो ख़वातीन ये सवाल कर रही हैं कि हम किस तरह नमाज ईद उल फ़ितर अदा करेंगी, इनके लिए क्या तरीका है ख़वातीन के लिए। तो याद रखें इस नमाज के लिए जमात का होना शर्त है, यानी ये नमाज बाजमात ही अदा हो सकती है। अकेले घर पे ख़वातीन नमाज ईद उल फ़ितर नहीं पढ़ सकती, ठीक है जी। बाजमात अगर मौका मिले, मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ ईदगाह में ख़वातीन के लिए पूरा मुकम्मल पर्दे का अहतमाम होता है, ख़वातीन पर्दे के साथ जाती हैं और उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया होता है जहाँ मर्दों का आना जाना नहीं होता, सिर्फ़ ख़वातीन ही होती हैं, कोई बेपर्दगी नहीं होती और ना वहाँ गैर मर्द जाते हैं। तो बिल्कुल बापर्दा उलमा किराम ने कुछ शराइत इसके लिए बयान की हैं। तो उन शराइत को पूरा करते हुए बाज़ ईदगाहों में ख़वातीन के लिए नमाज ईद उल फ़ितर का एहतमाम किया गया होता है, ठीक है जी। तो अगर ख़वातीन जो हैं उनके लिए इस तरह का कोई मौका हो तो फिर तो वो ईदगाह में जाकर बाजमात इस नमाज को अदा कर सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर अकेले घर में ये नमाज अदा करनी हो, तन्हा पढ़नी हो, तो फिर आप नमाज ईद उल फ़ितर नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह ये है कि नमाज ईद उल फ़ितर के लिए जमात का होना शर्त है। नमाज ईद उल फ़ितर औरतों पर वाजिब नहीं है। तो अब ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि हम क्या करें, हम कौन सी नमाज़ पढ़ें। तो याद रखें इसमें उलमा किराम फरमाते हैं चूँकि ईद उल फ़ितर के लिए जमात का होना शर्त है, तो अब वही तो अदा कर नहीं सकती, घर में तो जमात होती नहीं है। तो अब क्या करना है, ख़वातीन जो हैं वो इशराक के नवाफ़िल अदा करें, चाश्त के नवाफ़िल अदा करें, ठीक है जी। इसी तरह शुक्राने के 2 नवाफ़िल अदा कर लें, तो इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ कर लें, तो यही काफ़ी है, ठीक है जी। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।